ओके डूड, तो इस बार ओके डूड, तो अभी शुरू करने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे कि शादी करने के बाद शादी को रजिस्टर करवाना पड़ता है मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके, वैसे ही कंपनी खोलने के बाद कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में। सॉरी, गलत अंडरलाइन हो गया। या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में, सॉरी फिर से गलत अंडरलाइन हो गई यहाँ पे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में। ठीक है, तो फिर ये इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन तो मार्क करो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में होता है। ठीक है, और रजिस्टर होने की वजह से क्या हो जाता है? कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या? अब कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी मशीनरी कुछ भी खरीद सकती है अपने नाम पे। कंपनी को अब तुम्हारे नाम का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद सबसे अभी ये इनकॉर्पोरेशन का एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर 1 से नंबर 5 तक ये पूरा का पूरा है तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस, जो तुम्हें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो फिर चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है अप्रूवल ऑफ नेम। ठीक है, अप्रूवल ऑफ नेम मतलब क्या? सबसे पहले सपोज तुमने कंपनी खोलना चाहा, यश यश कंपनी, यश एंड को। ठीक है, अब सबसे पहले तुम्हें अपना ये नाम वाला चीज़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ऑफिस चेक करेगा कि यश एंड कंपनी बोल के पूरे इंडिया में ऑलरेडी कोई कंपनी तो एग्जिस्ट नहीं करता ना। ठीक है, तो फिर अगर ऑलरेडी तुमसे पहले किसी ने यश एंड कंपनी नाम का ये खोल लिया है, ठीक है, तो फिर तुम्हें ये नहीं खोलने दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी। ठीक है, an application for registration of the company is made to the registrar of companies. The application should be in prescribed form and the following documents should be submitted along with the application. An application for the registrar, और उसके बाद है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है कि मुझे कंपनी, एक लेटर जिसमें तुम लिख रहे हो कि मुझे कंपनी खोलना है। ठीक है, और उस लेटर के साथ ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे ख़त्म कर देना, जो उस लेटर के साथ ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कंपनी का रूल बुक होता है। ठीक है, जिसके हिसाब से कंपनी चलता है वो तुम्हें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा, और उस पर सिग्नेचर्स होने चाहिए। कितने लोगों के? पब्लिक कंपनी, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 7 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए, और इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, सॉरी टूड, ये वाला चीज़ मैंने गलत बोल दिया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रूल बुक नहीं होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का रूल बुक, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके हिसाब से कंपनी चलता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि कंपनी में बहुत सारे प्रोमोटर्स होते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, किस डायरेक्टर का कितना पावर है, किस प्रोमोटर का कितना पावर है, किस प्रोमोटर के पास कितना शेयर्स होगा। ठीक है, ये सब कुछ पहले से डिफाइंड होना चाहिए, नहीं तो बाद में जाके झमेला होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ कि किस प्रोमोटर के पास कितना पावर है, किस डायरेक्टर के पास कितना पावर है, ये सब चीज़ कहाँ पे डिफाइंड होता है? ये सब चीज़ डिफाइंड होता है तुम्हारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब मैंने तुम्हें अभी अभी बता दिया। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो पूरा ही लिख डालना है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यहाँ से यहाँ तक कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे जिन लोगों ने साइन किया था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पे भी उन्हीं लोगों को साइन करना पड़ेगा, और फिर तुम्हें उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद है तुम्हें किसी एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट एक एक लेटर ले जाना पड़ेगा जिसपे किसी एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन होगा। ठीक है, और उस लेटर में क्या लिखा होगा? उस लेटर में ये लिखा होगा कि सपोज़ यश एंड कंपनी, तुम कंपनी खोल रहे हो, उस लेटर में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये लिखेगा कि यश ने जो भी फॉर्मेलिटीज़, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो सही से किया है। ठीक है, और पूरी सच्चाई से किया है। ठीक है,
that all requirements of the act and rules made thereunder and registration matters have been complied with। और हमने सब रूल्स फॉलो करके, यश ने सारे रूल्स फॉलो करके ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया। ये एक लेटर होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर का, ठीक है, जिसके हेल्प से, जैसे कि तुम अगर कंपनी खोलने वाले हो तो तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इन सब का ज़रूरत पड़ेगा ही, ठीक है। तो फिर उनमें से किसी एक का साइन होना चाहिए। उसके बाद है एक एफिडेविट होना चाहिए, ठीक है। एफिडेविट क्या होता है? एक लेटर होता है जिसमें नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है। और उस लेटर में क्या बोला जाता है कि मैं यश चौधरी आपको ये भरोसा देता हूँ कि मैंने आज तक कोई क्राइम नहीं किया, ठीक है। ये फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को लेके, तो ये एफिडेविट में वो लिखा हुआ रहता है। तुम्हारे ऑफिस जहाँ पे कंपनी खोल रहे हो, मतलब कंपनी का ऑफिस ज़रूर होगा, तो उस ऑफिस का एड्रेस क्या है वो, ठीक है। द पर्टिकुलर्स ऑफ नेम इंक्लूडिंग सरनेम ऑफ फैमिली नेम, रेसिडेंशियल of every subscriber to the memorandum along with proof of identity। ये सब सब्सक्राइबर being a body corporate such may be prescribed, ठीक है। पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर, ठीक है। कंपनी 4 या 5 लोग मिलकर ही खोलते हैं, पैसा लगा के खोलते हैं, ठीक है। इन्हें हम लोग सब्सक्राइबर्स बोलते हैं, ठीक है। इन सारे सब्सक्राइबर्स का नाम, सरनेम, ठीक है, और फिर रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी, ठीक है, मतलब वो इंडियन है कि पाकिस्तानी है कि क्या है, ठीक है, तो वो सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। उसके बाद आता है जो तुमने डायरेक्टर्स मेंशन किया, ठीक है, ये तो हो गए सब्सक्राइबर्स, ठीक है, जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। और एक होता है डायरेक्टर्स जो कंपनी को आगे चलाने वाले, ठीक है। उन डायरेक्टर्स का नाम, पता, ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए। और एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोल के कुछ होता है, ठीक है, वो भी तुम्हें देना है, ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या हो सकता है? अच्छा, इसका इंटरनेट पे सर्च कर लेना कि व्हाट इज़ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी मैं वापस जाके सर्च नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन अदर फर्म्स और बॉडीज कॉर्पोरेट अलॉन्ग विद देयर कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर्स, ठीक है। अभी तुमने किसी डायरेक्टर का नाम लिख दिया, ठीक है, तुमने यहाँ पे किसी डायरेक्टर का नाम मेंशन करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में सबमिट कर दिया, ठीक है। फिर बाद में आके वो डायरेक्टर आके बोलता है मैं कभी इस कंपनी को मैनेज करना चाहता ही नहीं था, इन्होंने ज़बरदस्ती मेरा नाम डाल दिया, ठीक है। तो फिर तुम्हें क्या डालना पड़ेगा? एक लेटर ऑफ कंसेंट भी डालना पड़ेगा। लेटर ऑफ कंसेंट क्या होता है? उसमें डायरेक्टर का साइन होगा कि हाँ, मैं इस कंपनी को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहता हूँ, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, ठीक है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ फीस। तो हर जगह पे तुम्हें, जैसे कि गवर्नमेंट को थोड़े से पैसे तो देने ही पड़ेंगे, गवर्नमेंट तुम्हारे कंपनी को रजिस्टर करवा रहा है, गवर्नमेंट को पैसे तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। अभी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तुमने सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मतलब आरओसी के ऑफिस में सबमिट कर दिया, ठीक है। तो फिर वो लोग अभी तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज करेंगे, मतलब देखेंगे, ठीक है। तो फिर अगर वो लोग सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है, तो फिर वो तुम्हें क्या देंगे? तो फिर वो तुम्हारा नाम रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें भी तो प्रूफ चाहिए कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने मेरा कंपनी को रजिस्टर कर दिया। जैसे कि शादी के लिए मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही कंपनी के लिए क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पे, मतलब बिजनेस का शुरू होना,